हम लोग 40% खनिज संपदा देते हैं। कोई वीडियो दिखा दीजिए प्रधानमंत्री का जो 40 मिनट के लिए झारखंड पर चर्चा किया, एक भी वीडियो वायरल कीजिए। 9 साल के दरमियान में एक भी वीडियो वायरल करने बोलिए माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय सांसद महोदय को कि एक वीडियो दिखाइए जिसमें आप 40 मिनट के लिए। जोहार साथियों, और आज मिलाने जा रहे हैं JBKSS के सक्रिय सदस्य बलराम कुमार यादव जी से। और आज जो सुर्खियों में है, जो कोडरमा में कर्मा कॉलेज जो अभी 2018 से बन रहा है लेकिन अभी तक बना नहीं है, तो उनके बारे में क्या बोलना है बलराम सर, आप थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतनी बड़ी मुद्दा को उठाने का प्रयास किया है। काफ़ी बड़े बड़े चैनल यहाँ पे, लेकिन आज तक किसी ने इस मुद्दा को उठाने का प्रयास नहीं किया। यदि कर्मा मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो सन 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची से इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था और इसमें 25 एकड़ ज़मीन जो है लगभग हो गया है और 274 करोड़ के आसपास का टेंडर है। इसका कंपनी का जो पहले बार निर्माण किया था वो सिम्प्लेक्स कंपनी ने निर्माण कराया था। और जब पता चला 2020-21 के आसपास में, तो पता चला कि 20% ही काम हुआ है। तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस कंपनी को झारखंड सरकार ने काम करने का मौका दिया उसने लूट करके यहाँ से चला गया। यदि ये कर्मा मेडिकल कॉलेज बनता है तो स्थानीय लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलती इसमें, क्योंकि रिम्स के बराबर ये कॉलेज था। बहुत बढ़िया प्रयास था यहाँ के MLA के द्वारा कि एक रिम्स के बराबर का कॉलेज यहाँ पर किया जाए कर्मा मेडिकल कॉलेज में। उनका प्रयास को हम सराहनीय रूप से देखते हैं माननीय MLA महोदय का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वही MLA वही MP लास्ट में जब कार्रवाई नहीं होती है, कार्य पूरा नहीं होता है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और इसमें से लगभग MBBS के छात्रों का एडमिशन होना था। यहाँ से भी बहुत सारे लड़के जो थे, विद्यार्थी थे, बहन लोग थी, भाई लोग था, वो कहीं ना कहीं यहाँ से डॉक्टर बनने की उम्मीद लेकर के इस तैयारी में थे कि कोडरमा मेरा आसपास के क्षेत्र में है और हम कभी ना कभी यहाँ से MBBS की तैयारी करेंगे और आगे जा करके अपने देश की सेवा डॉक्टर के रूप में देंगे। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, सिम्प्लेक्स कंपनी ने काम लिया। और आपको थोड़ा बताना चाहेंगे, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइएगा तो अभी कुछ दिन पूर्व आदित्य रंजन यहाँ के DC थे, शायद उन्होंने उन कंपनी को टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि उनका कार्यशैली उनको बढ़िया नहीं रहा। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात रहता है कि यदि कार्यशैली बढ़िया नहीं है, यदि हम भी कार्य करेंगे, मेरा कार्यशैली बढ़िया नहीं है, तो हमको जो कमाना था हम कमा के निकल जाएंगे, फिर मेरे पर कार्रवाई हुआ कहाँ, फिर आप दूसरा कंपनी रखिएगा, दूसरा कंपनी भी इस तरह कार्य करेगी। इस तरह से नहीं होता है। आप एक ऐसी लगाम लगाइए कंपनियों के ऊपर ताकि सही समय पर और पैसे का सही उपयोग करते हुए जनता के लिए बढ़िया कार्य करें। जो बताइए, कोडरमा जो कर्मा में जो अभी तक 2018 में शुरू होने वाला था, उसका ऑनलाइन से जो आधारशिला नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था, तो मैं किसको दोषी आप दीजिएगा? जैसे देखिए, आपका कहना सही है कि 2018 में मोदी जी के द्वारा, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं और काफ़ी यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री कहा जा सकता है उनको, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी है, वो गुण है जो देश को आगे बढ़ाने में सक्षम है। लेकिन यदि पूछिएगा सही तरीके से, तो हम यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं और जो विधानसभा के विधायक हैं, हम उनको दोषी देना चाहेंगे। अरे भाई, आपके क्षेत्र में काम हो रहा है, आप कहाँ सोए हुए हैं? 2018 से काम चल रहा है, 2023 तक निर्माणाधीन कार्य है, 20% काम बता रही है। कहीं ना कहीं यहाँ के MLA और MP पर सवाल खड़ा होता है। कहीं ना कहीं यहाँ के IAS IPS की मिलीभगत है। कहीं ना कहीं यहाँ के कंस्ट्रक्शन करने वाले जो सिम्प्लेक्स कंपनी है उसके साथ जो घोटाला हुआ है, इसका उजागर नहीं हुआ, लेकिन ये घोटाला बहुत बड़ा पैमाने पर हुआ है। इसकी हम लोग पूरी तरह से RTI लगा करके इसकी मांग करेंगे कि 20% काम हुआ, उसमें कितना पैसा खर्चा किए हैं। तो कहीं ना कहीं हम सीधा सब स्पष्ट करना चाहेंगे आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि यहाँ के MLA और MP इसके लिए दोषी है। उसको सिर्फ अपना देखना है, अपना पैसा, अपना रिश्तेदारों को बढ़ाना है और अपना कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचना है। इतना बड़ा कॉलेज बन रहा था, कभी सब निगरानी किए हैं कि आपका कंपनी ने क्यों काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो हम कहीं ना कहीं MLA और MP चाहे जो भी रहे, हम किसी का विरोधी नहीं है, ना ही तो अन्नपूर्णा देवी के विरोधी है, ना ही तो नीरा के विरोधी है, बल्कि उनके पदों का विरोधी है। जिस पद पर बैठे हैं, जिस लायक पर आपको लोगों ने यहाँ से चुनकर भेजा है, कम से कम उसके लिए तो काम कीजिए। हम सीधा कहेंगे MLA और MP और IAS और IPS की मिलीभगत की वजह से ये काम नहीं हुआ है। सबको पैसा चाहिए, जो जगह पे है उनको पैसा चाहिए और किसी भी हाल में ये कार्य होना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि इस तरह से कार्य हो जाता है तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे बच्चों का विकास होता है। MBBS की तैयारी करते लोग यहाँ से भी डॉक्टर बनते, हमारा भी नाम, क्षेत्र का नाम रोशन होता, कोडरमा जिला का नाम रोशन होता। लेकिन दुर्भाग्य, यहाँ के MLA और MP ऐसा नहीं चाहते हैं। बलराम जी बताइए, आपका क्या उम्मीद है, का मेडिकल कॉलेज आप बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? देखिए, कॉलेज तो बनना चाहिए। 274 करोड़ बहुत लागत होती है और 25 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करना, 300 बेड
वाला हॉस्पिटल को बनना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं इस झारखंड सरकार में, हमें उससे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि 18 और 5 23 साल हो गया लगभग, अभी तक कॉलेज का 20% काम हम नहीं बता रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े खुद आदित्य रंजन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया अखबार में, पेपर आप भी पढ़ सकते हैं उसको। ये तो हम तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक बदलाव होना चाहिए। और आप किसको दोषी मानते हैं, अन्नपूर्णा देवी या शालिनी गुप्ता या तो फिर नीरा यादव? नहीं, शालिनी गुप्ता का इसमें कोई रोल नहीं है। हम एमएलए और एमपी, स्पष्ट शब्दों में कहा, पत्रकार बंधु है, आप समझिए थोड़ा बात को। एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा विधायक, और एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा सांसद। हम दोनों को जिम्मेदार मानते हैं, साथ ही साथ यहाँ के IAS IPS को भी मानते हैं, क्योंकि 20% काम हुआ है। अब कहाँ से हुई थी इसमें? कभी किसी ने, हम लोग 40% खनिज संपदा देते हैं, कोई एक वीडियो दिखा दीजिए प्रधानमंत्री का जो 40 मिनट के लिए झारखंड पर चर्चा किया, एक भी वीडियो वायरल कीजिए। 9 साल के दरमियान में एक भी वीडियो वायरल करने बोलिए माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय सांसद महोदय को कि एक वीडियो दिखाइए जिसमें आप 40 मिनट के लिए झारखंड पर चर्चा किए हैं। हम 40% खनिज देते हैं, हमारे पर अलग से चर्चा होना चाहिए। ऐसे हमको उम्मीदवार चाहिए जो जाके दहाड़ सके और बोल सके कि हमारे 40% खनिज देते हैं, 40 मिनट का हमारा अलग झारखंड के बारे में चर्चा कीजिए, परिचर्चा कीजिए, और झारखंड के लोगों के लिए अलग से कुछ नियम कानून बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी, और आप